मैं इस वक्त उड़ी के मेन टाउन में मौजूद हूँ। ये मेन टाउन अगर आप देखेंगे तो मेरे दाएं बाएं आगे पीछे आपको बिल्कुल लोग कम नजर आएंगे। दुकानें बंद आपको मिल रही है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर काफी तनाव और कशीदगी अभी भी पाई जाती है। इस तनाव की वजह यह है कि जो 4 दिन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग चल रही थी, जिस जंग की वजह से हजारों लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी और अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात की तरफ जाना पड़ा। उड़ी टाउन और उड़ी के मुजाफात में जो इलाके हैं, जो गांव है यहाँ के, वहां से तमाम तर लोग, अक्सर व बेशतर लोग ये छोड़कर मेन टाउन की तरफ चले गए या फिर बाकी महफूज मकामात की तरफ उनको सरकार की तरफ से लिया गया। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त जो एक जंग छिड़ी थी, उस जंग में ये बताया जाता है कि 1971 के बाद सबसे बड़ी जंग थी, जिसमें मिसाइल भी दागे गए, ड्रोन अटैक से एक दूसरे पे कराए गए, एयर बेस पे अटैक किया गया, उसके साथ साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक किया गया। अगर मैं इस टाउन की बात करूं, यहाँ पे कुछ इलाके चाहे लगामा है, इस्लामाबाद है, बाकी कुछ और भी गांव है, उनमें काफी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है। उन लोगों को जो पाकिस्तान की गोलाबारी का शिकार हो चुके हैं, उन लोगों को महफूज मकामात की तरफ लिया गया है और अभी तक लोग वापस नहीं आ रहे हैं। कई सरकार भी उनको अभी वापस नहीं ला रही है। इसके साथ साथ उन्हें वापस आने में अभी भी कोई दिलचस्पी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि जो सीज फायर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त हुआ है, पाकिस्तान इस पर कब तक अमल करेगा और कब तक ये सीज फायर चलता रहेगा। अभी जो कल जब सीज फायर हुआ था अमेरिका की सालसी के बाद, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर हुआ था, उस सीज फायर के फौरन बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी वायलेशंस हुई थी, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, उड़ी सेक्टर हो, कुपवाड़ा हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं से वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से हुई है। उसके बाद लोगों में फिर से तशवीश पाई गई कि आखिर पाकिस्तान इस मायदे पर कब तक अमल करेगा और लोगों को यहाँ पर चैन की सांस वो ले सके। मैं आपको बता दूं, ये जो सीज फायर है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई बार आज से पहले भी हो चुका है। सबसे बड़ा जो सीज फायर 2000 के दौरान हुआ, 2002 के दौरान हुआ, जब भारत और पाकिस्तान ने यह तय कर लिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल को शांत कर दिया जाए और लोग उसके बाद वापस अपने घरों की तरफ आ गए। जो अब यहाँ पर देख रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उड़ी टाउन में, इसी तरह से कई सारी जगहों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ की जो तामीर तरक्की, यहाँ के लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। यहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा था, यहाँ के लोगों की जो मईशत है वो काम कर रही थी। अब उनको काफी ज्यादा फायदा मिल रहा था, क्योंकि उनकी खेतें जो थी वो महफूज थी, उनका जो घर था वो महफूज था। तो लोगों ने यहाँ पर नए घर बनाने शुरू कर दिए थे। लोग यहाँ पर ऐसे बिल्कुल इत्मीनान के साथ रह रहे थे कि उनको लग रहा था कि शायद अब कभी भी इस तरह की बात नहीं होगी, कि इस तरह का कोई वक्त नहीं आएगा जब उनके घरों को एक बार फिर से उजड़ना पड़ेगा। लेकिन आज जो ये जंग हुई, उससे ये लोग वापस उसी 15 साल पीछे चले गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। क्योंकि तब अक्सर बेशतर पाकिस्तान की गोलाबारी से जो यहाँ के मकानात हैं वो नुकसान हो चुके हैं, बहुत सारे मकानात मिसमार हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो मकानात खड़े भी हैं, लेकिन गोलाबारी की वजह से उनमें इतने क्रैक्स पड़ चुके हैं, इतना ज्यादा नुकसान उनको पहुंचा है, अभी वो अभी रहने के काबिल भी नहीं रह चुके हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जो अमन है वो अमन कायम होना चाहिए और इसके बाद अब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे यहाँ लोगों को नकल मकानी करनी पड़े। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो सीज फायर जो होता आ रहा है पिछले कई सालों से, ये एक बार फिर उसी कड़ी की निशानदेही करता है कि कुछ टाइम तक शायद दोनों ममालिक के दरमियान अमन रह सकता है। लेकिन ये कहना है कि लगातार परमानेंट सोल्यूशन ये है, ये कहना कब अज़ वक्त होगा। उड़ी से मैं आसिम मोहिद्दीन, खबर उर्दू के लिए।